हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी। बहुत टाइम से मेरे वीडियो नहीं आ रहे हैं, लगभग 4 दिन हो चुके हैं। तो एक्चुअल में रीज़न क्या था वो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि हमारे यहाँ पे ना पड़ोस में ही शादी थी, मैंने बताया भी था आपको। तो वो लोग हमारे गांव से ही हैं, तो वहाँ पे जितने भी रिलेटिव्स आए ऊपर, तो मतलब होता है ना शादी बारात में, अगर घर में शादियाँ हो रही हैं तो कुछ मेहमान हमारे यहाँ आ गए थे और कुछ रिलेटिव्स थे तो वो भी हमारे यहाँ पे आ गए थे। इस वजह से ना सुबह से लेकर रात तक बिल्कुल सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। तो वीडियो तो मैं क्या बनाती, मतलब 3-4 दिन तक ऐसा ही लगा रहा, इतनी हालत ख़राब हो गई थी। सबके सब आए हुए थे, फैमिली में भी सब लोग थे। तो मुझे ना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि मैं यार कोई एक काम में लगा हुआ है, दूसरा वीडियो बनाने में लगा हुआ है, तो थोड़ा अजीब सा लगता है ना। और मैंने इस वजह से ज़्यादा कुछ मतलब वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो आज सब लोग जा चुके हैं और अब जो है मॉर्निंग के मेरे काम शुरू हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं सफाई का काम कर रही थी। आज आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, सफाई करते करते मुझे पूरे 2 से 3 घंटे लग गए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा गंद मची हुई थी पूरे घर में। इतने सारे बच्चे थे, कुछ गाँव के थे और सब लोग मतलब एक साथ ही पूरे रूम भरे हुए थे। ऐसा कोई रूम नहीं था जो खाली हो, केवल हमारे वाले रूम में हम 2 जने थे, बाकी सारे रूम भरे हुए थे। तो हो जाता है ना बच्चों के साथ में, कभी कुछ कहीं गिरा रहे थे, कभी कहीं गिरा रहे थे, गंदा गंदा सा हो रहा था। और फिर 4 दिन से मतलब झाड़ू ही झाड़ू लग रहा था, पोछा मैंने लगाया भी नहीं, क्योंकि सुबह झाड़ू लगाओ ना 1 घंटे बाद फिर से बच्चे वैसा गंदा कर दे रहे थे। तो इस वजह से ज़्यादा कुछ किया नहीं मैंने सोचा जब सब लोग चले जाएंगे तभी मैं साफ़ सफाई करूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ बाहर की सफाई कर दी, फिनाइल डाला, डिटॉल डाला, बहुत सारी चीज़ें मतलब नमक वगैरह सब डाल के तब मैंने हमारा पोछा लगाया, क्योंकि इतनी सारी मक्खियाँ हो रही थी हमारे यहाँ पे। वैसे एक भी मक्खी नहीं दिखती थी, लेकिन 4-5 दिनों से ना इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई है यहाँ पे, क्योंकि बच्चे जो भी खा पी रहे थे उसके निशान भी लगा रहे थे वॉल पे। वो तो ये है कि ये वॉल पेंट जो है इससे गीले कपड़े से निशान साफ़ हो जाते हैं, वरना तो मतलब छाप पड़ जाते। पूरे हाथ कैसे लगा रखे हैं बच्चों ने, इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो आप लोग समझ ही सकते हो कितनी मेहनत लगी होगी। और आज मम्मी पापा लोग भी गांव गए हुए हैं, वहाँ पे कोई बीमार था तो थोड़ा वहाँ पूछने गए हुए हैं कि कैसी तबीयत है, क्या है। उसके बाद वो लोग आएंगे। फिर आज शाम को मम्मी को शादी में जाना है कहीं पे, तो आज केवल पापा हैं घर में और मेरा भाई भी आया हुआ है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा लोग भी गए हुए थे शादी में। तो आजकल मतलब ज़्यादातर शादियों का ही सीज़न चल रहा है, हर जगह जहाँ देखो वहाँ रिलेटिव्स की शादियाँ ही हो रही है। और मैं तो इस टाइम पे कहीं भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि ऐसी हालत में ट्रैवल करना फिर ठीक भी नहीं है। मेरे मामा की लड़की की शादी थी और मैं नहीं गई। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, सही में बताऊँ। हमेशा जाते थे मामा जी की लड़की की शादी। मेरे मामा जी की ना 4 बेटियां हैं, तो वहाँ पे 2 बेटियों की शादी में तो मैं गई थी शादी से पहले, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है ना मैं कहीं जा नहीं पा रही हूँ। रिलेटिव्स के यहाँ पे भी बहुत कम आना जाना हो पाता है। और खैर अब तो ये है कि अब तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा कहीं भी जाना। थोड़ा बहुत अपने मायके ही जा पाऊँगी, उसके अलावा दूर का अगर मुझे कहीं सफ़र करना है तो वो तो 2-3 साल बाद ही पॉसिबल हो पाएगा। वरना छोटे बच्चों के साथ में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, फिर वो बीमार हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का। अब मैंने बाहर तो साफ़ सफाई कर ली है, मैं अंदर आ गई हूँ। यहाँ पे मैं पोछा झाड़ू लगा दूँगी। तो कल भी मैं जब सब लोग चले गए थे ना शाम तक, मतलब चले गए थे सब लोग, तो मैंने शाम के टाइम पे भी एक बारी झाड़ू लगाया था, फिर पोछा लगाया था, तब जाके थोड़ा साफ़ सुथरा लगा है। नहीं तो पूरे जो ये मार्बल्स है ना इतने गंदे लग रहे थे, वाइट कलर के दिख ही नहीं रहे थे, इतने गंदे दाग पड़े हुए थे, मतलब निकलने का नाम नहीं ले रहे थे, ऐसा हो गया था। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि मुझसे ना ऐसा मतलब देखा नहीं जाता है, गंदा गंदा सा चारों तरफ, पैरों में वही किचकिच हो रही थी, बहुत अजीब सा लग रहा था। तो मैंने कल शाम को ही पोछा भी लगाया, झाड़ू भी लगाया, फिर आज दोबारा से किया तो दोबारा से इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई है। अब मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में बर्तन मैंने ऐसे कैसे ही रखे हुए हैं, धुले भी नहीं हैं और बहुत सारे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। कुछ पे तो खाना लेके आए थे शायद शादी का, और कुछ यहाँ पर हमारे भी गायब हो रखे हैं बर्तन, क्योंकि शादी ब्याह में ऐसे ही होता है ना, अगल बगल अगर हो रही है तो कोई बर्तन कहीं चला गया, कोई कहीं का यहाँ आ गया, ऐसा हो रहा था। तो फिर मैंने सारे अभी एक एक करके छांट के अलग कर दिए हैं कि जो जिसके हैं उनके दे के आ जाएंगे। बाकी हमारा तो अभी चकला बेलन ही मतलब गायब हो गया था, उसको लेने के लिए जाना पड़ा कि कहाँ है, ढूंढना पड़ा।
सो बस यहाँ पर मैंने किचन को भी क्लीन कर दिया है। और मेरी ना फैमिली में मेरी हस्बैंड की छोटी वाली दीदी आ रखी थी और उनके बच्चे थे, उनके हस्बैंड थे और मेरी देवर देवरानी उनकी बेटी थी, सब लोग आ रखे थे। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा वो था कि मैं वीडियो बनाऊँ, बट काम इतना ज़्यादा था ना, और हम दोनों देवरानी जेठानियाँ लगे हुए थे काम में, तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना कि यार एक लगा हुआ है दूसरा वीडियो बना रहा है। इस वजह से मैंने थोड़ा सा इस चीज़ को इग्नोर ही किया कि चलो रहने देती हूँ, बाद में ही अच्छे से वीडियो बनाऊँगी। बस यहाँ पर मैं अब पोछा लगाने लगी हूँ फ्रेंड्स। और आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था। सुबह नाश्ता मैंने बनाया था सभी के लिए, तो सब लोग नाश्ता करके तब गए थे गाँव। तो इतने दिन से जैसे घर में इतनी ज़्यादा चहल पहल थी ना, तो अब अचानक से सब लोग चले गए, बहुत खाली खाली सा भी लग रहा है। मतलब घर में बहुत ज़्यादा हल्ला था, शोर शराबा था छोटे बच्चों का, बच्चे भी इतने सारे थे, मतलब 10-15 तो बच्चे ही रहे होंगे, इतना ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था सभी का। क्योंकि कुछ बच्चे गाँव से भी आ रखे थे, कुछ यहीं के थे, घर के ही थे, तो हल्ला पूरे घर में शोर हो रहा था। लेकिन अब अचानक से जैसे सब लोग चले गए ना, तो इतना सुनसान सा लग। खैर कोई नहीं, ऐसा ही होता है, आते हैं सभी मेहमान 2-4 दिन के लिए और उसके बाद फिर चले जाते हैं। 2-4 दिन के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद फिर से वही वाला अपना पुराने रूटीन में हम लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन सही में बताऊँ ना, इन 4-5 दिनों में काफ़ी ज़्यादा बैंड बज चुकी है। तो यहाँ मैं अभी आपको बाहर का नज़ारा दिखा रही थी, हमारे घर से मतलब खिड़की से बाहर का नज़ारा दिखा रही थी। धूप नहीं लगी हुई है, हल्की हल्की सी लग भी रही थी, फिर जा रही थी। बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है क्योंकि ऊपर साइड में ना बर्फ़ पड़ रही होगी, तो इस वजह से हमारे यहाँ पे नदी के किनारे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो अभी मैंने फाइनली 2-3 घंटे की मेहनत, मतलब 2.5 से 3 घंटे आप मान के चलिए, मैंने इतनी मेहनत करी, उसके बाद जाके सब कुछ अच्छे से साफ़ कर पाई हूँ। अब जाके जो है फ्लोर थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है और घर भी थोड़ा व्यवस्थित लग रहा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा हो गया था नीचे भी। और फ्रेंड्स, उसके बाद जो आप देख रहे हैं ये सीधे नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है। और अभी सुबह सुबह की चाय मेरी बन रही है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा आपको बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ सुबह की चाय के साथ में। और बाहर जो है ना अंधेरा सा हो रखा है, देखिए अभी धूप भी नहीं निकली है, बिल्कुल ठंडा मौसम है। इतना ज़्यादा ठंड चल रही है, एकदम पूरी ठंड जैसे पड़ती है ना वैसे ही। बारिश भी नहीं हो रही है, अगर बारिश हो जाए तो फिर ठीक है, तब तो इतना ज़्यादा ना भी हो। तो मैं यहाँ पे आ गई थी ये लेमन ग्रास लेने, क्योंकि इनके लिए मुझे लेमन टी बनानी थी। और यहाँ पे हमारे किराएदार लोग वॉक करते हैं सुबह सुबह। तो चलिए फिर अब अपने काम में लग जाते हैं। उसके बाद मैंने नाश्ते में क्या बनाया था मैं आपको दिखाती हूँ। नाश्ते में मैंने बनाया था पालक पनीर की सब्ज़ी। और ये देखिए, पालक पनीर की सब्ज़ी, रोटी, चटनी और थोड़ा सा इसमें मैंने घी और साथ में मक्खन रखा हुआ है। तो बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी मुझे इस तरीके से लगता है। और मैंने क्या किया ना, मतलब पतली पतली रोटियों के बजाय ना, मुझे जैसे चूल्हे वाली मोटी मोटी रोटियां बनती हैं वो खाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने एकदम कुरकुरी करारी को मोटी एक ही रोटी बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई, तो वो मैं खा रही थी। और अब मैं कर रही हूँ दिन की तैयारी। तो दोपहर के लिए बोला था कि रोटी बना लेना, दाल चावल खाने का मन नहीं कर रहा था किसी का भी, तो मैंने सोचा चलो रोटियां ही बना लेती हूँ। वैसे भी खाना तो खाना ही है, एक टाइम ही खाओ, बट ये है कि अच्छे से खाना है। तो सुबह हम लोगों ने बहुत जल्दी नाश्ता कर लिया था और भूख भी बहुत ज़्यादा लग जाती है ना। जैसे अगर सुबह अगर 8 बजे नाश्ता कर लो तो फिर दोपहर के 1-2 बजे तक भूख लगाती है। तो 1 बजे का ये टाइम हो रहा था, मैंने कहा चलो इनके लिए भी मुझे रोटियां बनानी है, तो मैं सभी के लिए खाना बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी काट ली और इतनी जल्दी जल्दी मैं ये काम कर रही थी क्योंकि खाना खाने का मतलब सबको भूख लगी हुई थी, सभी बोल रहे थे कि जल्दी बना दो। और जब मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ ना ये पत्ता गोभी की या जो फूल गोभी होती है उसकी सब्ज़ी, तो मैं क्या करती हूँ, टमाटर मैश करने के लिए साथ में तड़के के साथ में नहीं डालती हूँ, सब्ज़ी के साथ में ही काट के डाल देती हूँ या फिर ऊपर से डाल देती हूँ, क्योंकि ऐसे में ना दिखने में कलर भी अच्छा लगता है और सब्ज़ी जो है वो थोड़ा जल्दी पकती है। टमाटर अगर ऊपर से डाल दो, नहीं तो सब्ज़ी पकने में थोड़ा टाइम लगता है और पानी भी कम छोड़ती है, मुझे ऐसा फ़ील होता है। मतलब जब भी मैं अलग तरीके से बनाती हूँ ना, तो मैं थोड़ा अलग अलग फ़ील करती हूँ कि ऐसा होता है। सो बस यहाँ पर मैंने प्याज का तड़का लगा दिया और ऊपर से सब्जी टमाटर सभी डाल दिए। बस मेरा काम ख़त्म होता है, मैंने आटा भी लगा लिया है और अब मैं फटाफट से दोपहर का खाना बना लेती हूँ। तो इसी तरीके से आजकल दिन निकल रहे हैं। 2-4 दिनों तक तो
मतलब बहुत ज़्यादा थकान थी। अब जो है अपने रूटीन में वापस आ गई हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि 2-4 दिन से साथ में हेल्प करने के लिए मेरी देवरानी भी थी। अब अकेले ही सब कुछ करना पड़ रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। 2 लोग साथ में होते हैं ना तो काम जल्दी भी हो जाता है। सो बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बना ली, खाना मेरा बन चुका है। और फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूँगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।